बैटिंग चली ना बॉलिंग, कैचेस भी दिल खोल कर छोड़े। 6 मुल्क की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। पुरानी रिवायात बरकरार, बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग की तो क्या ही कहने। आसान कैचेस छोड़ना कोई कौमी टीम से सीखे। बैटिंग इसीलिए की थी क्योंकि हमें लग रहा था कि पिच सेकंड टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा और उसी तरह था। पिच इतना आसान नहीं था, मगर मेरा बहरहाल मुझे लगता है कि क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देना चाहिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त ने कराची के शायकीन को मायूस कर दिया। जो स्पिनर्स बॉल करते हैं कराची में लगती हैं शॉट्स, अगर आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को चले गए, उन्होंने बहुत अच्छी अकलमंदी से बॉलिंग की तीनों स्पिनर्स को। हमने चैंपियंस ट्रॉफी रखी थी पाकिस्तान ने कि फिर से चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्ट्रैंगलर सीरीज से बहरहाल अप होगा, उल्टा शिकस्त ने डाउन कर दिया। सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई है, ठीक नहीं है, ये इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से हमारे नहीं हुई है, तो फिर लोग कहेंगे यार इतना अच्छा वो मैच जीत गए। 350 रन हम चेस कर गए, मगर 350 रन पड़े तो हमें। खुदारा ये सारी चीजें पाकिस्तान की अवाम पे न डालें कि पाकिस्तान की अवाम ही इनकंसिस्टेंट है। पाकिस्तान हारा, तो आपकी नजर में सर क्या लूप होल्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा? केटर करना बड़ा जरूरी है राशिद भाई, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है और यही स्क्वाड है हमारा। देखिए, जिन 2 बैट्समैन ने मैच जिताया था पिछला, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, उन्हीं की वजह से थोड़ा सा स्कोर कम बना। आज वो 12वें ओवर में दोनों खेल रहे थे और 25वें ओवर तक खेलते रहे। 88 रन बनाए, 20 ओवर खेले, 4.4 की। ये टाइम होता है रन को लेके चलने का। मिनिमम 5 तो करते, 5 या 5.5 तक लेके जाते। यहाँ पे जो स्पिनर्स बॉल करते कराची में लगती हैं शॉट्स, अगर आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को चले गए, उन्होंने बहुत अच्छी अकलमंदी से बॉलिंग की तीनों स्पिनर्स को। सेंटर ने तो कमाल बॉलिंग की है, तो शायद हम एक बॉल में चले गए तो वहां पे विकेट गिर गए। और आखिर के बैटर तो हमारे 35 ओवर के बाद जब आते हैं समझते हैं मारना ही है, तो आंखों पे पट्टी बांध के आए हुए थे। शायद यही वजह हुई कि हम 242 पे आउट हो गए। जो पिछला मैच जीते थे वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीत गए हैं कि जब मैं अगर बात करूं कि जी सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई है, ठीक नहीं है, ये इस सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से हमारे नहीं हुई है, तो फिर लोग कहेंगे यार इतना अच्छा वो मैच जीत गए। 350 रन हम चेस कर गए, मगर 350 रन पड़े तो हमें। तो हमने जो है, हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है। हमारे पास जो पार्ट टाइमर है, जैसे सलमान अली आगा से उन्होंने करा लिए इतने सारे ओवर। खुश दिल से उन्होंने कुछ इस तरह के ओवर कराया कि 17वां ओवर कराया, उनको 17वें ओवर में लेकर आए, उनसे 4 ओवर कराया, उसके बाद 40वें ओवर में लेकर आए। यानी कि इतना गैप उन पे, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हसनैन के पर रिजवान को कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको सही तरीके से पिछले मैच में यूटिलाइज नहीं किया गया। आज फहीम अशरफ को सिर्फ 2 ओवर दिए गए, ये कहकर कि जी ये इंडिया से खिलाफ खेलेंगे, मगर उनको सिर्फ 2 ओवर दिए गए, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया। खुश दिल से सही गेंदें नहीं कराई जा रही है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो सिलेक्टर्स का इशू है ना, कि सिलेक्टर्स ने इस दफा टीम सही नहीं बनाई, और उनको इस लिहाज से अब दुनिया की सारी टीमें 2-2, 3-3 लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सोहेल इमरान से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा, मैंने एक सिलेक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा हमारे पास कंफर्ट जोन नहीं है, उनके पास स्पिनर है। तो भाई यही तो काम सिलेक्टर का होता है। डेटा से नई टीमें बनती हैं, डेटा से टीमें नहीं बनती। मैं दोबारा कहूंगा, ये मेरा फर्मली बिलीव है। सिलेक्टर्स को ग्राउंड पे जाकर लड़कों की फॉर्म देखनी पड़ती है। बाबर को आप देख ले, 6000 रन कर दिए ना उसने, डेटा इतना बड़ा हो गया उसका, मगर फॉर्म नहीं है ना उसका, बिल्कुल नहीं है उसकी फॉर्म। तो आपको ये चीजें जो है ना, कई दफा आंखों से देखने से पता लगती हैं। बिल्कुल। और मुझे जी ट्राई नेशन सीरीज के पस मंजर में हमें चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ देखना है, और हमारा पहला मैच न्यूजीलैंड से ही है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आप फिर मैचेस हार जाते हैं। पाकिस्तान के बैटिंग डिपार्टमेंट को आपको लगता है फिर भी थोड़ी सी होप है हमें, देयर इज होप देयर? बॉलिंग डिपार्टमेंट में कमी नजर आती है जो डाउनफॉल का सबब बन रही है, क्या आपको लगता है ऐसा ही है? तो यार कोई भी नहीं चाहता कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम को क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन खुदारा ये सारी चीजें पाकिस्तान की अवाम पे न डालें कि पाकिस्तान की अवाम ही इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ बेचारों को अपने मसले पड़े में 25% से ज्यादा जो आपकी अवाम है वो बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है। ठीक, और जिनके पास इतने चैलेंजेस हैं कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के टीचर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, सुबह शाम मजदूरियां करके, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे अपना घर चलाते हैं। आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को यू गेट पेड रियली हैवीली, आपकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को अवाम के साथ कहां, पहले तो ये बताएं, कंपेयर करें। क्या ये पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आज टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग करनी है, जबकि आप पिछला मैच देख चुके हैं कि पिच कैसा खेलता है? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि सेंटनर के 10 ओवर 20 रन में आपने निकालने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि पहले ब्रेसवेल के 6 ओवरों में 15 स्कोर करने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आपने सीधे सीधे कैच छोड़ने हैं? क्या पाकिस्तान की अवाम ने आपको बोला था कि आपने नसीम शाह, जब नए बॉल से छोटा टारगेट आपने किया हुआ, आप विकेट लेके ही जीतेंगे, तो आपने नसीम शाह थ्रेटनिंग लग रहा था, उसको हटा दिया? ये आपको पाकिस्तान की अवाम ने बोला था? ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान की अवाम ने नहीं बोली है। पाकिस्तान की अवाम ने बोला था कि उनके स्पिनर्स को 20 स्कोर हो रहे हैं, आपके मेन स्पिनर को 65 स्कोर हो रहे हैं। तो ये सर, ये सारी चीजें पाकिस्तान की अवाम ने नहीं आपको बोली है।
अगर आप पाकिस्तान की आवाम को कोई खुशी नहीं देख सकते ना, तो एटलीस्ट खुदारा आप हार जाइए, इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल वही जो खदशात थे वो सामने आ गए और हमने चैंपियंस ट्रॉफी रखी थी पाकिस्तान ने कि इससे चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्ट्रैंगलर सीरीज से मोराल अप होगा, उल्टा शिकस्त ने डाउन कर दिया। आपने देखा होगा परफॉर्मेंस कितनी मायूस कुन रही और बैटिंग में हमारे बड़े बड़े नाम कुछ नहीं कर पाए, चाहे फखर हो, बाबर हो, सऊद हो। सऊद और रिजवान और सलमान ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी थोड़ी बेहतर बैटिंग करके पाकिस्तान का स्कोर 242 तक पहुंचा दिया, नहीं तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता था और ज्यादा हो सकता, 200 से भी कम रन होते। जब आपने न्यूजीलैंड को आपने देखा होगा बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए वो और अपना एक शुरू से ही एक हिकमत अमली के तहत खेले और उन्होंने आराम से 46 ओवर में अपना हदफ पूरा कर दिया, ना कोई मार दाड़ की, ना कुछ गैर जरूरी एग्रेशन दिखाई। और आज भी अगर हम देखें तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर कही जा सकती है, लेकिन इतनी गैर मामूली नहीं कि हम कहें कि जी मैच जितवा सकते। जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर से पेसर विल 4 विकेटें ली है, ब्रेसवेल और सैंटनर ने 2-2 विकेटें ली है, पेसर भी उनके चले, स्पिनर भी चले। हमारे जो पेसर हैं जैसे नसीम ने 2 विकेटें ली, बेहतर बॉलिंग की, लेकिन अबरार स्पिनर हमारे पिट गए। अच्छा सलीम साहब, क्या बॉलिंग की बात कर रहे हैं, फहीम अशरफ टीम में वापस आए हैं, उन्होंने आज सिर्फ 2.2 ओवर किए जिनमें 16 रन खाए हैं, तो फहीम अशरफ का इस्तेमाल किस तरह से आप देखते हैं? सिर्फ 2 ओवर्स कराए उनसे। ठीक है, वेरी फर्स्ट डे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फहीम अशरफ को पैराशूट से डायरेक्ट पाकिस्तानी टीम में इंसर्ट किया गया है, जो बहुत गलत फैसला है। आज अगर आपने मैच देखा हो तो आप 22 रन उन्होंने बनाए और 3 बारियां लिए, 2 कैच उनके ड्रॉप किए, तीसरा कैच पकड़ लिया, पूरी कोशिश कर रहे थे किसी तरह आउट हो जाए। अपने होमलैंड पे आप हार गए हो, थोड़ा तो इज्जत रख लेते हमारी, कुछ तो अच्छा खेल लेते। दे डिड नॉट परफॉर्म वेल एक्चुअली। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह हारा। अपने ही घर में पाकिस्तान का प्रदर्शन एवरेज रहा। साउथ अफ्रीका की यंग टीम को तो पाकिस्तान ने हराया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के हाथों एक ही सीरीज में 2 बार हारा। 19 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है और अपने ही घर में 2 बार न्यूजीलैंड से हारने के बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट को डर लग रहा है तीसरी बार भी कहीं हमें हरा न दे। दोस्तों, 19 तारीख को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलने वाली है और पाकिस्तानियों को यह डर लग रहा है कि न्यूजीलैंड हमें तीसरी बार भी हरा देगी। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा? मेरी टीम, हमारी टीम इंडिया फेवरेट है। आप अपनी राय कमेंट में दे और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।